हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरा बच्चा, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लिखकर मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारा बच्चा, आपका विषय कोड जो है ना 105 रहने वाला है। विषय जो आपका है संस्कृत का विषय है। अब सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चे में आप सारे बच्चों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ और इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। खंड ब यानी खंड ब में देख लीजिए आप लोग क्या है, तो वैसे प्रश्न है आपका है। तो यहाँ पे जो है बच्चे आपका क्या बोला गया पहला नंबर क्वेश्चन में, तो देख लीजिए। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दें। तो आपको प्यारे बच्चे यहाँ पे गद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर जो ना आपको इस गद्यांश में से ही मिल जाएगा, ठीक है। यहीं से आप पढ़िएगा तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। पहला का आंसर बस इतना से इतना ही होगा। तो आप लोग गद्यांश को खुद से बना लेना है प्यारे बच्चे। चलिए, मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, नीचे में आप लोग को वहाँ बताऊँगा, ठीक है। या फिर अथवा में आप लोग इसको भी बना सकते हैं, यानी आप लोग उसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, ठीक है। आपका दोनों क्वेश्चन सेम है। उसके बाद यहाँ आपका बोला गया मेरे बच्चे, बौ में क्या बोला गया, तो अयोध्या। अच्छा, ये भी आपका वही है, ठीक है। ये आप लोग का अथवा में दोनों क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा अथवा में ये भी बोला गया मेरे बच्चे। यहाँ पे देखिए बौ नंबर में क्या बोला गया, अयोध्या पूर्वक दस्ता नाम में महातपी राजा। ये जो आपका है गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़ के खुद से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पर बच्चे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखें। आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको इनमें से। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने बोल रहा है आपको। चलिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें, ठीक है। दोनों लिखना है आपको। चलिए, उसके बाद जो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखें। मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा देख लीजिए, अपने वर्गाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखें जिसमें वह वर्णन हो कि वर्ग नवम के छात्र एक चित्रांकन प्रतियोगिता करना चाहते हैं। मैं सारा का सारा आंसर नीचे में बताऊंगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद है आपका मम विद्यालय हिमालय गंगा नदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखें। वहां मत जाओ, तब क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, सीता राम की पत्नी थी, लक्ष्मण छोटा भाई था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, वे लोग कब आएंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन का जो ना आपको संस्कृत में क्या करने बोल रहा है, तो संस्कृत में लिखने बोल रहा है। उसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, तो अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, वेद के कितने अंग हैं और सभी अंगों के नाम लिखें। गौ नंबर देख लीजिए, धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। गौ में देख लीजिए, गौ में गौ में देख लीजिए, संस्कृत काव्य में नदियों के वर्णन का क्या उद्देश्य है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग अंगम में, तो क्या है, ज्ञान भार क्रियाएं बिना क्या संदेश देता है। उसके बाद देख लीजिए, चौथे युवक ने क्या कहा। उसके बाद 6 में देख लीजिए, तो उस सत्संगति से क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, जौ में जो आपका है प्यारे बच्चे, जौ में तो मनुष्य रूप से पशु के समान कौन लोग हैं। भोजपुर मंडल में कौन कौन से नेतृत्व है। मिथिला के 5 नेतृत्व के नाम लिखें। रोजा खोलने का तरीका क्या है। ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं। उसके बाद देखिए क्या आपका 2 नंबर, तो पूर्व की अपेक्षा अभी का ग्राम्य जीवन कैसा है। उसके बाद ढौ में देख लीजिए, तो कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई। 9 में देख लीजिए, तो किशोर अवस्था के लड़के क्या चाहते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है, तो टॉम में तो वैशाली की कुछ विशेषताओं को लिखें। उसके बाद देखिए आप लोग को मैं आंसर के बताऊंगा।
और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और आप सारे बच्चों को मेरे बच्चे, आप लोग क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और आप लोग 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग मेरे बच्चे 199 रुपये में जो है ना आप लोग पूरा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएगा और आपको गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, आपको मॉडल से जितना भी चीज़ें परीक्षा आपको सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। आपको बाहर से एक भी चीज़ लेना नहीं पड़ेगा। मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा बस आपको उतना ही क्वेश्चन करना है। बस आपका सारा सारा एग्जाम में वही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, आप लोग इस बार भी देख सकते हैं मैं जितना सजेशन दिया हूँ और आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा मेरे बच्चे, आपका एकदम सेम टू सेम मिलेगा। तो आप सारे बच्चों को बिना देरी किए हुए आप लोग इस नंबर पे आप लोग यूपीआई के माध्यम से, आप लोग गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर दीजिए और आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। चलिए, आपका जो पैरा बच्चे दूसरा है, दूसरा नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से। पहला नंबर का तो गद्दांश था, आप लोग गद्दांश खुद से बना लेना है। दूसरा का आंसर देख लीजिए। दूसरा का 2 नंबर क्या बोला है, निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। तो इसका आंसर देखिए, सेवा में श्रीयुत प्रधानाध्यापक पटना, पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना द्वारा वर्ग अध्यापक, विषय आर्थिक सहायता हेतु मुझसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं छात्र का कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ। मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। आशा है आप मेरे आवेदन पत्र विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। दिनांक पैरोचे 17 तारीख को हमने लिखा हूँ, तो 17 तारीख का यहाँ पे दिया गया आप लोग को। आपका कितना है, 20 तारीख है ना, तो 20/3/2025 का पेपर है, तो आप लोग 2025 कर देगा, ठीक है। आप लोग डेट को इतना कर देना है। आपका आज्ञाकारी छात्र है जाकिर हुसैन, क्रमांक इतना, वर्ग इतना। आप लोग का जो नाम है पैरोचे, आप लोग बस उसी को लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि प्यारे बच्चे, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ता संस्कृत को ना, तो इसलिए आपका मुस्लिम मुस्लिम स्टूडेंट लिखा है, इसलिए आपका बस ये जाकिर हुसैन नाम था। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखें कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ। तो इसका आंसर देखिए, आंसर सेवा में प्रधानाचार्य डॉन बॉस्को विद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्कृत कार्यक्रम के मैं प्रतिभाग के लिए प्रार्थना पत्र है। प्रिय प्राचार्य महोदय, मैं पेरीना बबानी 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि मुझे हमारे स्कूल के आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दें। मैंने इस कला में महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त किया है और मुझे विश्वास है कि मैं इस कार्यक्रम में सक्षम रूप से भाग ले सकता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और मुझे अपनी पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए, लेकिन इससे मुझे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी क्योंकि मैं उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। रन यह है कि यह कार्यक्रम मुझे पूरी तरह से रिलैक्स करने में मदद करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दे। धन्यवाद। उसके बाद चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आपको गंगा नदी में आपको जो है ना क्या लिखने बोला, निबंध लिखने बोला संस्कृत में। देखिए, गंगा भारत से एक महानदी अस्थि भारतवर्ष से सर्वासम नदी नाम गंधन सरस्ते अस्थि आस्य पवन तटे विशलम निर्गम विस्तता यथा हरिद्वारम प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्र हुए आदि। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है, तो गद्यार या जालम में अति पवित्रम अस्तित्व यह हिमालयता पर्वत निर्गछित ततः प्रयागम आगत्य यमुना सरस्वत्या मिलति भारतवर्ष जन्ना गदत्य जलास्य देवता पूजति विष्णु पाकमलत विद्यत गंधा शिवस्य शिखद्वारे भुलाके प्रतित्वा प्रभाति इति भारतीय विश्वासन गधंसन पापनासन भाति। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, अब जो आपका पेपर बचे यहाँ पे चौथा का आंसर, कहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। वहाँ मत जाओ एक वाक्य है जिसका मतलब है कि वहाँ जाने से बचना चाहिए।
तब क्या हुआ, तो इसका आंसर देख लीजिए, तब क्या हुआ का संस्कृत में अनुवाद होगा तांदर क्या है, तदनंतर किम भवती हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे साथ चलोगे का संस्कृत में अनुवाद होगा क्या हो जाएगा आपका, तमिपि मया सह अगच्छत्यु। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, घ नंबर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा संस्कृत में अनुवाद होगा अहम तत्र न गमिष्यति। चलिए, उसके बाद आपका है अंगा नंबर क्या है आपका, सीता राम की पत्नी थी, तो सीता राम की पत्नी संस्कृत में अनुवाद है सीता रमस्य भार्या आसित। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, लक्ष्मण बेटा भाई था, लक्ष्मण छोटा भाई था, तो राम लक्ष्मण अनुज अस्थि। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका कौन नंबर 5 का, तो कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव कर भरोसा करता है वह नहीं डरता है। उसके बाद देखिए आपका 5 का जो ख नंबर है, वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों का नाम लिखे। सनातन धर्म के 4 प्रमुख वेद हैं, समावेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए यह 6 अंग सदंग है, जिन्हें वेदन कहा जाता है। वेदन के लिए 6 अंगों में शिक्षा, कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण और आपका निरुक्त छंद और ज्योतिष शामिल है। ये आपका हो गया 5 का ख आंसर हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप लोग गौ नंबर क्या है, धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। धातु 3 प्रकार की होती हैं, लौह धातु, मिश्र धातु और अलोह धातु। उसके बाद देख लीजिए आप लोग घ नंबर क्या है, संस्कृत काव्य में नदियों के वर्णन का क्या उद्देश्य है। संस्कृत साहित्य में नदियों के वर्णन का प्रमुख मुख्य उद्देश्य इनका धार्मिक महत्व बताना होता है। नदियों को भगवान का स्वरूप माना गया है और कई नदियों को देवी का रूप में पूजा किया जाता है। 5 का अंगों नंबर देख लीजिए, ज्ञान भार क्रिया क्या बिना क्या संदेश देता है, तो ज्ञान भार क्रिया बिना एक संस्कृत व्यक्ति है जिसका मतलब है ज्ञान बिना क्रिया व्यर्थ है। इस उक्ति से यह संदेश मिलता है कि अगर ज्ञान को लागू नहीं किया जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है आपका 5 नंबर का 6 नंबर देख लीजिए। सत्संगति से क्या होता है? तो सत्संगति से मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। सत्संगति से मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार आता है और यह सद्गुणों से भर जाता है। सत्संगति से मनुष्य को कई तरह के लाभ होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नंबर, तो मनुष्य रूप में पशु में समान कौन लोग हैं? तो मूर्ख व्यक्ति हमेशा गलत हरकतें करेगा, जिस वजह से उसके साथ रहने वाले भय भी संकट आ सकते हैं। आचार्य आचार्य चाणक्य के अनुसार अनपढ़ व्यक्ति भी किसी पशु के समान भी ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ संसार पर भार की तरह ही है। चाणक्य कहते हैं कि ये लोग कभी उपकार नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका। तो क्या है 5 का टो नंबर, रोज़ा खोलने का तरीका क्या है? तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने का तरीका है सूर्यास्त के समय इफ्तार करना, खजूर खाना, नमाज पढ़ना, हल्का और सेहतमंद खाना खाना। उसके बाद चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 5 का ठो नंबर, ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं? ईद के दिन मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं। ईद के त्यौहार को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन संस्कृत का बता दिया हूँ। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर के बताया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख सकते हैं। तो जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो मेरे बच्चे आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और आप लोग मेरे बच्चे और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस गेस्ट क्वेश्चन, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए 92628329 पर आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे बच्चे आप लोगों को जो है इसी नंबर पे आपको 199 फ़ोनपे या गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है और उसको तो आपको इसी नंबर पे जो है ना आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बिल्कुल पेड पेड ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा और मेरे बच्चे आप लोग को जो है बिल्कुल सारा नोट्स मिल जाएगा। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।